बिस्तर को ऐसे ठीक करके जाती हूँ और ये देखो क्या हालत करी है इन लोगों ने। ये किसने करा? किसने करा ये? सब कोटी जल्दी उठा के रखो सारी। हाँ कोटिया सब उठा के इसके ऊपर रखो कोटी सब। हाँ वो खिलौने उठा के ला जल्दी से वहां पे जो पड़े वो सब तकिए के पीछे जितने भी हैं सब और पड़े हैं उसके पीछे। जरा सी देर में बस अभी से सही करके दिखाता हूँ। ये हो गया चुटकी बजाते ही ठीक है एकदम से। तो ये है मेरी चुटकी का कमाल। क्या कपड़े करा रही है तुम? अच्छा बुआ ने यहाँ का तो हो गया। और देखो मौसम इतना वो हो रहा ना, बारिश बिल्कुल भी बंद नहीं हो रही है। और तो कपड़े देखो यहाँ पड़े मेरे सब, ये सब धुले हुए कपड़े कहीं टेंट हाउस पे भी डाल रखे हैं, अभी तक नहीं सूखे हैं। ये परसों के कपड़े पड़े हुए हैं, ये जितने भी हैं ये सूख ही नहीं रहे हैं कपड़े सब। अभी भी ऐसे हो रहे हैं जैसे मसे से कपड़े हो रहे हैं बिल्कुल। अभी भी इनमें गीला गीला पन है अभी हल्का। सब कपड़े धुले हुए हैं, हर जगह कपड़े ही कपड़े। कहते हैं ना मानसून में ना घर भी ऐसा लगता है कि धोबी घाट है, इतने कपड़े यहाँ डले हुए हैं। और बारिश देखो अभी भी कंटिन्यू बारिश रुकी नहीं रही है। बिजली देखो कितनी जोर से चमक रही है। और अभी फिलहाल लाइट भी नहीं आ रही, लाइट चली गई है। और अभी भी बारिश कंटिन्यू हो रही है, अभी भी बारिश हो रही है लेकिन अंधेरे में दिख नहीं रहा है। ये देखो मैंने फ्लैश लाइट भी जला दी है। अगर आपको आवाज आ रही है तो बादलों की आवाज देखो कैसे गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है बहुत जोर से। बारिश ने होती है तो होती नहीं होती, और जब होती है तो फिर बिल्कुल नहीं रुकती है बारिश। इतनी ज्यादा कंटिन्यू बारिश हो रही है और लाइट भी आ गई है। ये देखो अभी है ना, इसमें दिख नहीं रही होगी लेकिन अभी भी हल्की हल्की हुई है बारिश। अभी भी बूंदाबांदी हो रही है बारिश में, हल्की हल्की बारिश हो रही है। और अभी थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी, इतनी तेज बारिश होगी अभी, क्योंकि पूरी रात बारिश होती है, पूरी रात बारिश होती है, जरा से भी नहीं रुकती बारिश, पूरी रात बारिश होती है। और कपड़े ही कपड़े सूख रहे हैं हर जगह। और फर्श जो है ना, ये बिल्कुल फर्श भी है ना, बिल्कुल ऐसा लगता है चिपचिपा सा, जबकि मैंने इसकी धुलाई भी करी थी और फिर भी ऐसा लगता है फर्श बिल्कुल कैसे चिपचिपा रहा है एकदम से बरसात के मौसम में। बहुत ज्यादा कितनी भी सफाई कर लो ऐसे ही हो रहा है मौसम। और यार किचन में तो एक चीज दिखाती हूँ मैं आपको, किचन की अपने। ये देखो किचन की छत ना टपकती है ऊपर से, ये नहीं समझ में आ रही कहाँ से टपक रही, कहाँ पानी रुका हुआ है इसका। ये छत बहुत टपकती है, नीचे पानी पूरा किचन गीला हो जाता है यहाँ टपक टपक के। मैंने ये कपड़ा लगा रखा है, बार बार भीग जाता है कि कैसे करूं। और यहाँ देखो बर्तन पड़े मेरे धोने के लिए, बर्तन धोऊंगी अभी, इतने सारे हो रहे हैं बर्तन भी धोने के लिए। और ये मैं अभी गांव गई थी ना, तो ये इसलिए रखा हुआ, गांव में ना कट्टा, एक कट्टे में बर्तन मेरे, मतलब पहले मैं वहां रहती थी ना हस्बैंड जी के साथ गांव में, तो वहां बहुत सारे बर्तन भी रखे हुए थे मेरे। तो अब की बार मैं गई, जब मेरी डिलीवरी हुई थी तो मैं वहीं चली गई थी, और ये ऐसे कबाड़ में उन्होंने फेंक रखे थे कि नहीं करोगे, कि कोई काम के नहीं थे। फिर मैंने इनको उतार के, धूल मिट्टी इतनी ज्यादा, मकड़ी वकड़ी के जाले वगैरह सब इसमें रखे थे, तो मैं थोड़े से बर्तन यहाँ उठा के ले आई, वहां खराब भी हो रहे थे सब ये। अब इसको मैं मम्मी वाले घर पे, सासू मम्मी वाले घर पे पहुंचा दूंगी, इसको वहां पड़ा रहेगा, ये रखे रहेंगे यहाँ पर। वहां तो बिल्कुल मतलब, क्योंकि खाना वो बनाते हैं नहीं वो, क्योंकि वहां तो वो वैसे खा लेते हैं, घर पे चाची वगैरह खिला देती है उनको, वही उनके घर पे खाते, खुद तो वो बनाते नहीं है, कभी बाहर से खा लेते हैं ढाबे से जाके खाना, तो वो अपने आप तो वो बनाते नहीं है खाना।
और आप लोगों को पता है कि मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं, हमारे साथ नहीं रहते हैं, वो आते रहते हैं। तो जिनको नहीं पता है अब मैं उनको भी बता देती हूँ कि हाँ जी, मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं रहते हैं, आते रहते हैं, उनका चक्कर लगता रहता है। और अगर आप लोगों को नहीं पता है कि क्यों नहीं रहते हैं, तो इसकी वीडियो मैंने डाल रखी है, आप लोग देख सकते हैं मेरे ब्लॉग पे जाके। और अगर फिर भी आपको मेरा ब्लॉग नहीं मिलता है, तो अगर आपको जानना है कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ क्यों नहीं रहते, तो मैं दोबारा से उसके ऊपर एक ब्लॉग डालूंगी, लेकिन अगर आप कमेंट करोगे तो। और फ्रेंड्स, यहाँ देखो, मैंने ना कटोरी में ना तेल निकाल के रखा था कि मैं इसके लिए पराठे सेकूंगी अभी, और वो मैंने तेल है ना यहाँ पे रख दिया था, यहाँ पे। और पता नहीं कब बारिश एकदम से बारिश शुरू हो गई, इसमें सब छींटे चली गई पानी की, इसके अंदर भी पानी चला गया। अब ये तेल हो गया है बेकार। देखो, मैंने तेल निकाला था अभी अभी, और ऐसा हाल हो रखा है, पूरा किचन तहस नहस हो रखा है पानी से, बिल्कुल ये बर्बाद कर रहा है बिल्कुल। ऊपर वाला पानी, नीचे देखो इतनी कीचड़ हो जाती है, यहाँ पर परेशान कर रखा है। अभी फ्रेंड्स सुबह का टाइम हो रहा है, और यहाँ पे देखो अभी तक बारिश हो रही है। मैंने आपको रात को दिखाया था कि बारिश हो रही है, और इतनी ज्यादा बारिश हो रही है, पूरी रात बारिश होती है। यहाँ देखो नीचे तो गंगा जमुना सब बह रही है, इतनी ज्यादा बारिश के कारण पूरी रात बारिश, मतलब बिल्कुल भी नहीं रुकती है बारिश। और देखो बच्चे स्कूल जाने के लिए कैसे खड़े हुए हैं, स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं, इतना पानी भरा हुआ है। इस बार बारिश कुछ ज़्यादा ही हो रही है, बहुत ज़्यादा होती है बारिश, तो इतनी ज़्यादा होती है कि रुकने का नाम ही नहीं लेती, और नहीं होती है फिर बिल्कुल भी नहीं होती है, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है। और इतना ज़्यादा ठंडा मौसम हो रहा है ना कि पंखे में भी इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है। देखो बारिश, कितनी तेज़ बारिश है, और ज़्यादा बढ़ गई, बिल्कुल बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तो फ्रेंड्स, नहा धो के हो गई हूँ रेडी, और ये कपड़े देखो अभी तक नहीं सूखे हैं। मैंने पंखा भी चला रखा है ऊपर ताकि ये सूख जाए, हल्के फुल्के अब सूखे हैं थोड़े बहुत। और 2 दिन से मैंने कपड़े भी नहीं धोए हैं, इसलिए कि यही नहीं सूख रहे तो दूसरे धोऊंगी तो कहाँ डालूंगी। अभी थोड़ी सी बारिश रुकी है, पूजा मैंने कर लिया, पूजा मेरी हो चुकी है। हर जगह कपड़े ही कपड़े फैले हैं देखो, क्योंकि जगह ही नहीं है, कहाँ सुखाऊं, बाहर कपड़े सुखाऊंगी तो बारिश हो रही है। लेकिन अभी थोड़ा सा मौसम देखो, अभी बारिश बिल्कुल बंद हो गई है। आज तो सुबह दिखाया था मैंने आपको, सुबह कितना ज्यादा बारिश हो रही थी, और अभी देखो अभी बारिश नहीं हो रही है। लेकिन बादल अभी तक खुले नहीं है, अभी भी घनघोर घटाई छाई हुई है कि बारिश होगी। बारिश मतलब अभी भी ऐसा नहीं है कि बारिश नहीं होगी, मौसम तो अभी भी ऐसा ही है कि बारिश होगी। और मेरे किचन का हाल दिखाती हूँ आपको। किचन में ऊपर से लेंटर पे पता नहीं क्या हो गया है कि इसमें पहले पानी नहीं आता था, इस टाइम इतनी बारिश हुई है कि पता नहीं इसमें। कल भी मैंने आपको दिखाया था, अब देखो पहले वो यहीं पे आ रहा था, अब वहां तक चला गया है, अभी पूरे में से पानी टपक रहा है। और मैंने रात में देखो यहाँ बाल्टी लगाई थी, पूरी भर गई थी बाल्टी, मैंने पलट दी है और दोबारा से लगाई है बाल्टी, और अभी तक देखो बाल्टी भी लगाती हूँ किचन में ऐसा हाल हो जाता है, तो कुछ भी बनाने का मन नहीं करता है मेरा। ये सब जगह फैला पड़ा है, क्या करूं। और यहाँ सब जगह पानी पानी हो जाता है, कितना साफ करूं। तो जब बारिश बंद हो जाएगी तब एक ही बार में साफ करूंगी, अभी मैं साफ नहीं कर रही हूँ ऐसे। मतलब सफाई तो है, बस ये पानी वानी की छींटे पड़ती है, सब गंदगी हो जाती है, मिट्टी आती है और बाहर से भी आ जाती है, तो सब मतलब ऐसे ही हो रखा है बेकार। अभी भी इतना पानी भर गया है इसमें। जब मैं सुबह उठी ना, रात को लगा के सोई थी, पूरी आधी बाल्टी भर गई थी, इतना पानी टपक रहा था। अब मैं ऊपर जाके देखूंगी छत पे, लेकिन ऊपर वो जो किराएदार रहते हैं ना ऊपर, तो उतार लगा के गए हुए, जब वो आएंगे ना तो मैं जाके देखूंगी पानी यहाँ कहाँ से रहा है, कि छत पे तो नहीं भर रहा है पानी, कहाँ से पानी आ रहा है, इतना समझ में नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी मुझे लग रही है भूख, और अंश को भी लग रही है। आज पूजा मैंने करी है, 10 बज गए आज पूजा करने के लिए। अभी मैं बनाऊंगी कुछ खाने के लिए, तो अभी मैं सेट बनाऊंगी, नमकीन चावल खिचड़ी बनाऊंगी सोयाबीन डाल के।
आलू में बहुत कम खाती हूँ, तो फिर भी एक आलू डाल दूंगी क्योंकि अंश खा लेता है। तो मैं भी वही बनाऊंगी क्योंकि कल थी एकादशी, और एकादशी के अगले दिन द्वादशी को हम चावल जरूर बनाते हैं। खिचड़ी वगैरह कुछ भी हो चाहे थोड़े हो, तो चावल हम जरूर बनाते हैं। तो मैं आज खिचड़ी बनाऊंगी। अंश बहुत मन से नहीं खाता है खिचड़ी वगैरह, तो पराठे रखे हुए हैं मैंने, रात को 2 सेके थे, अगर खाएगा तो वो भी खा लेगा। लेकिन मैं अगर मैं उसमें हल्दी वगैरह नहीं डालूंगी ना तो वो खा लेगा, क्योंकि पीली वाली खिचड़ी देखकर वो उसको नफरत है, पता नहीं क्यों। सफेद चावल होंगे तो वो खा लेगा अगर, लेकिन ये पीली तहरी वगैरह बनाऊंगा तो बहुत बिल्कुल मन से नहीं खाता है वो, पेट नहीं भरता है उसका। अगर मांगेगा तो उसके लिए पराठा सेक दूंगी, वैसे रखा भी है। और तो चलिए फिर मैं बना लेती हूँ खिचड़ी, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। वैसे आज ठंडा ठंडा मौसम तो रहा, मैं चाय वगैरह पीती नहीं, तो मेरा आज चाय पीने का भी मन कर रहा था, मुझे थोड़ी सी चाय भी बना लूं। बट उससे पहले मैं खिचड़ी बनने के लिए रख देती हूँ, तहरी बना लेती हूँ, उसके बाद ही मैं बिना हल्दी वाली बनाऊंगी, क्योंकि अंश भी खा लेगा, क्योंकि हल्दी डाल देती तो वो नहीं खाता है। और उसके बाद में बनाऊंगी थोड़ी सी चाय, तो चाय ब्रेड वगैरह भी अगर कुछ खा लेगा ना वो, तो पेट भर जाएगा। क्योंकि ये देखो बच्चा खा लेता है तो फिर मैं अपने लिए तो वैसे भी कुछ नहीं सोचती हूँ, अपने लिए अकेले के लिए कुछ बनाओ। अगर हस्बैंड जी नहीं होते, अगर वो होते तो मैं सोचती हूँ कि बनाना ही है तो बनाना है। अपने लिए मैं अकेले के लिए वैसे भी, और ये हर लेडीज के साथ ऐसा होता होगा कि जब भी कोई घर में अकेले होते होंगे, हस्बैंड नहीं होते होंगे, बच्चे नहीं होते होंगे, तो वो अपने लिए कुछ नहीं बनाती होगी, कुछ भी खा के चल जाता है उसका दुकान। शायद मुझे ऐसा लगता है कि हर लेडीज के साथ ऐसा ही होता है, तो मेरे साथ भी यही है। जिस जिसके साथ ऐसा होता है कि वो अकेले में रहते तो नहीं बनाती अपने लिए कुछ भी, तो मेरे साथ भी ऐसे होता है। लेकिन हाँ भाई, मेरे साथ बच्चा है साथ में, तो उसके लिए भी बनाना पड़ेगा। और उसके जब लिए बनाती तो फिर उसके साथ साथ मैं भी थोड़ा खा ही लेती हूँ, वरना मैं तो अगर ना भी मिले ना, दूध ब्रेड वगैरह कुछ मिले ऐसा, तो मैं खा लेती हूँ। ऐसा कुछ नहीं, दूध ब्रेड हो गया, चाय हो गई। वैसे आज सुबह से अंशु मैगी मांगा था, बट मैं मैगी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि अभी मैं परसों मैगी खाई थी, और ज्यादा मैगी वैगी है ना अच्छा नहीं रहता है, मैदे की चीज खिलाना। मैं चावल फिर थोड़े से ही बनाऊंगी ज्यादा से, क्योंकि हम 2 ही जने हैं खाने के लिए। और ठंडे वैसे भी अच्छे लगते हैं, गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। जब गरम बना लेते तो वही अच्छे लगते हैं, ठंडे वैसे भी नहीं अच्छे लगते हैं। एक आलू डालूंगी, ज्यादा नहीं डालूंगी, क्योंकि मुझे आलू बहुत कम पसंद है। आलू मुझे पसंद नहीं है ज्यादा। पर अभी मैं चाय बनाऊंगी, चाय का आज मुझे अंदर से मतलब बहुत क्रेविंग सी हो रही है चाय की। मैं ज्यादा चाय नहीं पीती हूँ, लेकिन मुझे आज लग रहा है कि मुझे चाय पीनी चाहिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं बनाने वाली थी चाय, लेकिन यहाँ पर हो गई है मेरी चाय कैंसिल। मेरा तो चाय पीने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, और मैंने साइड में दूध भी रख दिया गर्म होने के लिए। चाय बनाने जा रही थी, लेकिन अंशु की वजह से मुझे चेंज करना पड़ा, क्योंकि वो कह रहा है मैं चाय नहीं पीऊँगा, मुझे मैंगो शेक बना के दो। तो फिर अब उसको मैंगो शेक पीना, मैंने उससे बोला चलो आज चाय पी लेते थोड़ी सी, कह रहा नहीं मुझे मैंगो शेक पीना है। तो फिर मैंने सोचा चलो उसके लिए जब शेक बना ही रही हूँ तो मैं भी मैंगो शेक ही पी लूँगी। फिर चाय नहीं बना रही है, डबल डबल चीज़ें, मैं चाय पियो फिर मैंगो शेक। अब अकेले 1 गिलास तो बनाऊँगी नहीं मैं, तो मैं शेक बना रही हूँ तो शेक ही पे पी लूँगी। मैं भी चाय में बना लूँगी बाद में, खाना वाना खाने के बाद।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये देख रहे हो ना, मेरा जो प्लग है ना, पता नहीं क्या हो गया है, शायद बारिश वारिश की वजह से हो गया, क्या हो गया। वैसे भी ये थोड़ा सा ख़राब ही था, इसको मैं हमेशा ऑन करके ही रखती थी, लेकिन आज ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। इसको दबाना पड़ रहा है प्लग को, और वो भी मैं बेलन से दबा रही हूँ उसको, तब ये चल रहा है। वो भी रुक रुक के चल रहा है, अच्छे से चल ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया स्विच को। ये बोर्ड मुझे सही कराना पड़ेगा, इसमें इसका जो प्लग है ना वो ख़राब हो गया है। और अभी पता नहीं, आज बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। वैसे तो चल जाता, लेकिन आज तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। इसको बार बार दबा के बहुत मुश्किल से इसको मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप देख रहे हो बार बार बंद हो रहा है। बार बार जरा सी देर के लिए चालू होता है, फिर बंद हो जाता है, फिर चालू होता है, फिर बंद हो जाता है, चालू ही नहीं हो रहा है। मैं बार बार चेक कर रही हूँ इसको, कहीं बटन वगैरह में तो नहीं कमी आ गई, लेकिन ये उसी में कमी आ रखी है, बोर्ड में ही। अब ये बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। जैसा भी बना है मैंने बस ऐसे बना दी हूँ, देख ले रही हूँ कैसा बना है, बना नहीं है। वैसे हो गया है ग्राइंड, थोड़ा बहुत रह गया होगा इसमें मैंगो, जो कि अच्छे से ग्राइंड नहीं हुआ होगा। अभी मैं जा रही हूँ अंश को देने के लिए। वो देखो फोन चला रहे हैं महाराज। कैसा है? तो चलिए फ्रेंड्स, मेरी खिचड़ी भी बन चुकी है। मैं भी पी लेती थोड़ा सा, और आ जाओ आप लोग भी पी लो। मैंगो शेक पता है मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन है ना, मैंगो शेक में क्या है, आम काटने में मुझे बहुत बुरे लगते हैं। तो मुझे शेक बहुत पसंद है। बहुत टेस्टी बना है। बच गया है वो बाद में मैं खाना वाना खा लेंगे, उसके बाद हम फिर मांगेगा ना, उसको दे दूंगी, फ्रिज में रख दूंगी तब तक। और वो प्लग खराब हो रहा है ना, सही से नहीं चल रहा, पता नहीं सही से पीसी तो थोड़े बहुत दाने रह गए चीनी के, अच्छी तरह से वो पीस नहीं पाए। ओके पता नहीं प्लग में क्या हो गया, अचानक से बारिश की वजह से हो गया, क्या हो गया। प्लग वैसे ही ढीला हो रहा था उसका, और अब तो बिल्कुल नहीं चल रहा। मैं मिक्सी के जार को पता है साथ साथ धो के रख देती हूँ, मुझे इसको धोने में बहुत ही आलस आता है, और इसको धोने के बाद तो ओवरनाइट खराब हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी खिचड़ी बन के हो गई है रेडी, और खाने के बाद तो फिर बर्दाश्त नहीं हो रहा, भूख लग रही है बहुत जोर से। और मैंने इसको जल्दी खोल दिया है, इसमें प्रेशर अभी निकला नहीं था सही से, मैंने जल्दी खोल दिया इसको। ओके अब अंश पता है इसमें क्या करेगा, सोयाबीन जो है ना, सोयाबीन चुन चुन के खा लेगा, मुझे सोयाबीन बहुत पसंद है। तो चलिए फ्रेंड्स, खिचड़ी हो गई है रेडी, आ जाओ आप सभी खाने के लिए। तो चलते हैं हम लोग, खाना खा लेते हैं, उसके बाद अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो जरा सा भी, तो प्लीज प्लीज प्लीज, जो भी नया है ना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाना, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना, और कमेंट करना मत भूला करो यार, कमेंट बिल्कुल भी नहीं करते हो आप लोग, कमेंट किया करो। और जल्दी जल्दी से, मेरे खिचड़ी ठंडी हो रही है, आ जाओ आप लोग भी गरम गरम खा लो। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, राधे राधे।